दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि अमीर अमीर क्यों हैं और गरीब गरीब क्यों हैं, और क्या गरीब अमीर बन सकता है। यह सब आपको पता चलेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, एक अमीर अमीर इसलिए रहता है और एक गरीब गरीब इसलिए पैदा होता है, यह उसके कर्मों का फल है। जी हाँ, जब हम जिंदगी में जो भी कर्म करते हैं उसके हिसाब से ही हमें फल मिलता है। अगर हमने पिछले जन्मों में कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो हम अमीर ही पैदा होते हैं, और यदि हमारे कर्म उस अनुसार नहीं होते हैं या वह सुविधाएं हमें नहीं मिलनी होती हैं, उनके लायक कर्म हमने नहीं किए होते हैं, तो हम एक गरीब घर में पैदा होते हैं। पर क्या हम गरीब घर में पैदा हुए तो क्या हम अमीर नहीं बन सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी हम अपने कर्मों को बदल कर कुछ अच्छे कर्म करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, क्योंकि जो तकदीर में लिखा है ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही होता चला जाएगा। इंसान अपनी तकदीर स्वयं भी लिख सकता है, और वो है सिर्फ अपने कर्मों के द्वारा। हम अच्छे कर्म करके अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। तो क्या हुआ यदि हम एक गरीब घर में पैदा हो गए, पर यदि हम गरीब मर गए तो ये बड़ा ही दुखदाई होगा। अगर हम गरीब पैदा हुए हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ये हमारे कर्मों का दोष था। पर यदि हम अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं तो हमें अपने कर्मों को बदलना होगा। हमें एक लक्ष्य बनाना होगा और उसे हासिल करने के लिए मेहनत करनी होगी। अब क्या सिर्फ लक्ष्य बनाने और मेहनत करने से सब मिल जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो हमारे कर्म हैं उसके अनुसार भी हमें फल मिलेगा। तो हम अपने कर्मों को कैसे बदलें? तो दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी में लोगों की दुआएं लेनी चाहिए। जो हम लोगों की दुआएं लेते हैं, उन दुआओं का असर हमारे भाग्य पर पड़ता है। जैसे माँ बाप की दुआएं हुई, दोस्तों की दुआएं हुई, या किसी और गरीब की दुआएं हुई, किसी ज़रूरतमंद की दुआ हुई। इन सब की दुआएं हम कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले घर से शुरुआत करते हैं। अपने माँ बाप की सेवा करो, उनका सम्मान करो। जब आप अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो उनकी दुआएं मिलेगी आपको। उससे आपके कर्म बेहतर में होंगे। आप कुछ भी कमाएं, चाहे वो 100 रुपये हों या 1000 रुपये हों या लाख रुपये हों, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा एक ज़रूरतमंद को ज़रूर देंगे। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो आप उसमें से 5 रुपये दे सकते हैं या 1 रुपया भी दे सकते हैं। आप 1 लाख रुपये कमा रहे हैं तो ये आपके ऊपर है। आप 1000 भी दे सकते हैं, 2000 भी दे सकते हैं, या जितना आपका मन करता है उतना आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए दे सकते हैं। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ज़रूरतमंद को ज़रूर और ज़रूर देंगे। इससे आपको उन लोगों की दुआएं मिलती हैं और आपका भाग्य परिवर्तित होता है। दुआओं में बहुत असर है दोस्तों। जब आप किसी की मदद करते हैं और जो उससे दुआएं निकलती है, उससे आप मृत्यु को भी टाल सकते हैं। जी हाँ, अगर आप किसी की दुआएं लेते हैं तो वह भगवान को भी विवश कर सकती है आपके भाग्य को बदलने पर। तो आपको आज से ही अच्छे कर्मों को करना होगा। अच्छे कर्म कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए और अपने भाग्य को बदलिए। लक्ष्य बनाइए, उसे हासिल कीजिए, और आप देखेंगे कि इसका असर आपके जीवन पर किस तरह से पड़ता है। और कभी भी किसी से ऐसी कोई बात नहीं कीजिए जिससे कि उसका दिल दुखे।
अगर जाने अनजाने हम किसी भी प्रकार से कोई ऐसी बात किसी को बोल जाते हैं जिससे उसका दिल दुखता हो, तो इसका असर भी हमारे भाग्य पर पड़ता है। यदि हम किसी का दिल दुखाते हैं तो उससे निकली एक छोटी सी बद्दुआ भी हमें चोट दे सकती है। और वहीं हम किसी को 1 रुपए की भी मदद करते हैं तो उसकी जो दुआ निकलती है उससे हमारा भाग्य कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो अभी आपके ऊपर निर्भर है, आपको लोगों की दुआएं लेनी है या उनकी बद्दुआएं। तो हम दुआओं की ओर बढ़ें और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं, ज़रूरतमंदों की मदद करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें।